हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें पीआई का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा वो आपको कैसे करना है। बेसिक ओवरव्यू वीडियो है ये। मैं बेसिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हर एक जो मेथड है उसका जो अलग से न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिग डीप हम आगे के वीडियोस में करेंगे। यहाँ पर जो बात हो रही है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो रही है, बात हायर ऑर्डर की। ठीक है, आपका जो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सारे जितने भी हायर ऑर्डर के आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस रहते हैं, जैसे कि ये अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैंने आपको शायद ये पहले भी बताया था जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था इस पूरे टॉपिक का, तब मैंने आपको ये सिखाया था और आपको बताया था होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में अंतर। उसी चीज़ को मैं थोड़ा रिवाइज करके और उस टॉपिक को एक्सटेंड यहाँ पर करूँगा। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि प्योरली इन टर्म्स ऑफ वाई है। अगर ऐसा है इक्वल टू में कोई भी एक्स रिलेटेड टर्म नहीं है आपके पास, तो आप इसको होमोजीनियस बोलते हो। इफ यहां पर इसको मैं एक x मान लेता हूं, सिर्फ मैं कैपिटल X से डिनोट करूंगा। आप यहां पर जैसे ये सेकंड आप देख रहे हो, दिस x कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मैं अलग अलग एग्जांपल्स आगे आपको बताऊंगा। ये एक फंक्शन ऑफ अगर x है सामने, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस है। अब जब सॉल्यूशन की बात करूं, तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आपका सिंपल, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसका निकालना होता है, जो आपको प्रॉपर मैं सिखा के आया हूं। ठीक है, आपने नहीं देखे वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वीडियोस सारे अवेलेबल हैं चैनल पे, वो देख लीजिए। ना नॉन होमोजीनियस के केस में आपको CF तो निकालना ही है, प्लस आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो CF तो जितने भी क्वेश्चंस आपने जो मैंने पहले पीछे प्रैक्टिस कराए हैं, और आपको यहाँ सारे क्वेश्चंस में CF इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि एग्ज़ाम में सीधा आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। PI में आपका जो है ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। हर एक जो इससे रिलेटेड अलग अलग मेथड्स हैं उनको आपको दो तीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर चाहे तो आप एक आध क्वेश्चन और कर सकते हैं, आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और क्वेश्चंस करा दूंगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, तो ये टॉपिक थोड़ा लेंदी होगा। नाउ एज आई सेड, ये जो है लेट से मेरे पास यहाँ पर इसके साथ ये x है। अब ये जो x है ना, दिस x कैन बी एनीथिंग। दिस कैन बी ऑफ द फॉर्म e रेज टू द पावर ax। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। x जो सामने है आपका, ठीक है, वो आपका साइन ax प्लस बी या कॉस साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, साइन हाइपरबोलिक हो सकता है, कॉस हाइपरबोलिक हो सकता है, x टू द पावर 3 हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। पूरा यहाँ पर आपका वो है और यहाँ पर x टू द पावर 3 है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि e रेज टू द पावर x, ठीक है, और v जो पीछे कोई फंक्शन निकला है, लेट से x², इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। या फिर आपका जो लास्ट है वो है एक जनरल मेथड। ठीक है, ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं, एक एक पे हमें न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, इनको आपको समझना पड़ेगा। तो हर एक के लिए वीडियोस अलग बनेंगे, इसलिए पहले मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ये कर रहा हूँ। जनरल मेथड आप समझिए अलग अलग। ना मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है जो आप इन 5 कैटेगरीज में से कहीं भी क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर x। अब इसको मैं कहीं क्लासिफाई नहीं कर सकता, मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, जनरल मेथड यूज़ करूँगा। आप सारे जितने ये 5 हैं इनको भी जनरल मेथड से कर सकते हो, बट डिफ़िकल्ट पड़ेंगे। जो इनके प्रॉपर शॉर्टकट PI मेथड्स हैं उनसे ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। प्रॉपर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये अगर x आपका e रेज टू द पावर ax होता है तो आपको कैसे क्वेश्चन को ट्रीट करना है।
आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा देना। आप अपना नाम, अपना कॉलेज एंड ईयर जैसे 2023 डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।